नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 6 दिसंबर शनिवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। राजस्थान में इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट्स लगातार रद्द होने से यात्रियों में काफी परेशानी हो रही है। फ्लाइट्स रद्द होने के बाद जयपुर और आसपास के रेलवे स्टेशनों पर लंबी दूरी की यात्रियों की संख्या बढ़ गई है। इस अतिरिक्त भीड़ को संभालने और यात्रियों को यात्रा का ऑप्शन विकल्प देने के लिए रेलवे ने 3 स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू किया है। ये ट्रेनें जयपुर से मुंबई के बांद्रा टर्मिनस, गुजरात रूट, हरियाणा और दिल्ली बेल्ट से यात्रियों को जोड़ती है। इंडिगो एयरलाइन के लगातार उड़ान रद्द होने और यात्रियों को हो रही भारी परेशानियों के बीच मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। यात्रियों के हित में दाखिल की गई जनहित याचिका में मांग की गई है कि एयरलाइन संकट पर तुरंत सुनवाई की जाए। याचिकाकर्ता के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY सूर्यकांत ने उनके निवास पर मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने विशेष बेंच की स्थापना की और मामले की तत्काल सुनवाई की मांग की। देश का विदेशी मुद्रा का भंडार 28 नवंबर को सप्ताह में $1.88 अरब से घटकर $686.23 अरब रहा। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। इससे पिछले सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार $4.47 अरब से घटकर $688.10 अरब रह गया था। शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार 28 नवंबर को सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार का प्रमुख घटक विदेशी मुद्रा अस्थियां $3.57 अरब से घटकर $557.03 अरब रह गई है। डॉलर के संदर्भ में व्यक्त विदेशी मुद्रा अस्थियों में विदेशी मुद्रा भंडार में रखे गए यूरो, पाउंड और येन जैसी गैर अमेरिकी मुद्राओं की मूल्य वृद्धि या मूल्य आहास का प्रभाव शामिल होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 70वीं पुण्यतिथि के मौके पर संसद भवन में महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा, महापरिनिर्वाण दिवस पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को याद कर रहा हूं। उनका दूरदर्शी नेतृत्व और न्याय, समानता और संविधानवाद के प्रति अटूट प्रतिबद्धता हमारी राष्ट्रीय यात्रा का मार्गदर्शन करती रहेगी। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के बाद से ही दर्शनार्थियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट लगातार व्यवस्थाओं में सुधार कर रहा है। इसी क्रम में एक बड़ा फैसला लिया गया है, जिसके तहत विशिष्ट दर्शनार्थियों के लिए प्रवेश मार्ग को बदला जाएगा और परिसर में जल्द ही मध्वाचार्य द्वार का निर्माण शुरू होगा। यह नया मार्ग मंदिर परिसर के भीतर ही बनाया जाएगा, जिससे VIP दर्शनार्थी बिना किसी बाधा या भीड़ के सीधे दर्शन के लिए पहुंच सकेंगे। ट्रस्ट के सूत्रों के अनुसार राम जन्मभूमि परिसर में मध्वाचार्य द्वार का निर्माण अगले 15 दिनों के भीतर शुरू हो जाएगा। राजस्व मंडल अजमेर की ओर से पटवार प्रतियोगी परीक्षा 2025 में अस्थायी रूप से चयनित कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में पात्रता जांच अजमेर में 8 दिन तक होगी। राजस्व अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान जयपुर रोड अजमेर में 8 से 15 दिसंबर तक होने वाली इस जांच के लिए 3,705 पदों के मुकाबले दोगुने कैंडिडेट 7,410 को बुलाया गया है। लास्ट दिन 15 दिसंबर को बुलाए गए कैंडिडेट्स की डेट में परिवर्तन की संभावना भी राजस्व मंडल प्रशासन ने जताई है और कैंडिडेट्स को निर्देश दिए हैं कि वे वेबसाइट देखते रहें। राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्य पीठ ने पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर टिप्पणी की है। कोर्ट ने नौकरी से बर्खास्त एक कांस्टेबल को बड़ी राहत प्रदान की है। कहा कि किसी भी कर्मचारी को बर्खास्त करना उसकी आर्थिक मौत के समान है, इसलिए ऐसा निर्णय लेते समय ठोस सबूतों का होना अनिवार्य है। जस्टिस फरजीन अली की एकल पीठ ने अपने रिपोर्टेबल जजमेंट में नागौर के मेड़ता सिटी निवासी याचिकाकर्ता कांस्टेबल शंकर राम की याचिका को स्वीकार करते हुए उसे तत्काल प्रभाव से सेवा में बहाल करने का आदेश दिया है। जैसलमेर में द बॉर्डर अल्ट्रा मैराथन की शुरुआत हो चुकी है। दावा है कि ये देश की सबसे मुश्किल अल्ट्रा मैराथन में से एक है। इसकी शुरुआत दोपहर 12 बजे इंदिरा स्टेडियम से हुई। इस मैराथन को द हेल रेस संस्था द्वारा आयोजित करवाया जा रहा है। इसमें करीब 1000 से ज्यादा प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। खास बात यह है कि जैसलमेर से लोंगेवाला तक ये रेस 3 कैटेगरी में होगी। इसमें 50,100 और 160 किलोमीटर का रूट है। मैराथन में जैसलमेर के ADM कलेक्टर परसराम सैनी, UIT सचिव सुखराम पटेल और नगर परिषद कमिश्नर लजबाब सिंह सोडा भी हिस्सा ले रहे हैं। राशन खाद्य विभाग ने गिव अप अभियान के तहत नई गाइडलाइन जारी की है। अब रबी सीजन 2024-25 में समर्थन मूल्य पर 100 क्विंटल से ज्यादा गेहूं बेचने वाले किसान परिवार खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र नहीं माने जाएंगे। ऐसे लाभार्थियों को तुरंत योजना से गिव अप के लिए आवेदन करना और नाम हटाना होगा। नई गाइडलाइन के अनुसार जो किसान परिवार MSP पर 100 क्विंटल से ज्यादा गेहूं बेचेंगे, उनका नाम खाद्य सुरक्षा योजना से हटाया जाएगा। इसके लिए आवेदन जरूरी किया गया है। सभी प्रवर्तन अधिकारी और निरीक्षक पात्रता की जाँच करवाकर अपात्र लाभार्थियों से गिव अप करवाएंगे। राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग की ओर से जारी विज्ञापन, राजस्थान सीट मेंस परीक्षा में आवेदन करने की आज अंतिम तिथि है। जो उम्मीदवार परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं लेकिन किसी कारणवश इस परीक्षा में आवेदन नहीं कर सके, वे केवल आज यानी 6 दिसंबर तक की परीक्षा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बता दें, इस भर्ती परीक्षा के जरिए कुल 7,759 उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी।
कोटपुतली बहरौर में बच्चों के सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित करने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत विभिन्न स्कूलों की बाल वाहिनियों का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान सुरक्षा मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर 5 बाल वाहिनियों का चालान किया गया और 2 को सीज कर दिया गया। ये कार्रवाई राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देश के अनुसार की गई। निरीक्षण के दौरान बाल वाहिनियों के परमिट, फर्स्ट एड बॉक्स, फिटनेस प्रमाण पत्र और अग्निशमन यंत्रों की जांच की गई। कई वाहनों में फर्स्ट एड बॉक्स नहीं पाए गए। सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघों का कुनबा लगातार बढ़ रहा है और अब यहां बाघों की संख्या 50 के आंकड़े तक पहुंच गई है। यह सरिस्का बाघ परियोजना की उल्लेखनीय सफलता का प्रतीक माना जा रहा है। हाल ही में टहला रेंज के बगानी क्षेत्र में बाघिन ST30 अपने 3 शावकों के साथ नदी मार्ग पर बनी रपट के पास देखी गई। बाघिन और शावकों की अठखेलियां कैमरों में कैद हो गई, जो वन्य जीव प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्र में बेहतर सुरक्षा, निरंतर निगरानी और अनुकूल वातावरण के कारण बाघों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। जयपुर सहित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक मंडी में इन दिनों सब्जियों के दामों में गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में भी इन दिनों गिरावट का दौर है। आज थोक सब्जी मंडी में मटर, फूल गोभी, पत्ता गोभी और टमाटर के दाम नीचे रहे, तो दूसरी ओर आलू प्याज मंडी में आलू प्याज और लहसुन के दाम नीचे रहे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए राजस्थान सोने की खान साबित हो रहा है। अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान में सबसे अधिक टोल कनेक्शन हो रहा है। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई में राजस्थान देश में तीसरे स्थान पर है, लेकिन टोल प्लाजा की संख्या में पहले नंबर पर है। पिछले 10 वर्षों में राजस्थान के टोल प्लाजाओं पर वाहनों से 45,000 करोड़ रुपए से अधिक की वसूली हुई है, जो अन्य राज्यों की तुलना में सबसे अधिक है। टोल वसूली में उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है। जयपुर में कालवा रोड पर शनिवार सुबह CNG पाइपलाइन में लीक होने से दहशत फैल गई। बिसलपुर पानी की लाइन डालते समय JCB से खुदाई के दौरान गैस पाइपलाइन टूट गई। करधनी थाना पुलिस ने तुरंत CNG टेक्निकल अफसरों को सूचित कर गैस सप्लाई को बंद करवाया। करीब आधे घंटे की मशक्कत कर टूटी गई गैस लाइन को रिपेयर कर दिया गया। पुलिस ने गैस लीकेज ठीक होने के बाद रोके गए ट्रैफिक को चालू करवाया। SHO सवाई सिंह ने बताया कि झोटवाड़ा SP ऑफिस के पास बिसलपुर पानी की लाइन डाली जा रही है। पाइपलाइन डालने के लिए JCB से खुदाई का काम किया जा रहा है। सुबह करीब 11 बजे JCB से खुदाई के दौरान रोड किनारे खोदी जा रही पानी की लाइन के नीचे से जा रही टोरेंट कंपनी की गैस लाइन टूट गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।